अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल यौम तासीस जलसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस हवाले से बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है, ये सियासी तौर पे तो हमारी ईद का दिन है, तो मुझे क्या, मेरे तमाम वर्करों को, मेरे क्या मतलब पार्टी के तमाम वर्करों को, जियालों को, पूरे पाकिस्तान में हमारे ये एक ही खुशी का दिन आता है साल में, वरना तो हमारे पूरे साल आपको पता है बरसियों में इसमें, तो इससे इस दफ़ा लास्ट टाइम पे भी और इस दफ़ा भी हमारी कोशिश होती है हर दफ़ा इसको हम इसमें इस खुशियों से बनाएं इस दिन को, क्योंकि ये फाउंडेशन डे है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद जो रखी थी, तो इस दिन को हमारी कोशिश होती है हम इसको भरपूर अंदाज में मनाएं। तो आप ये बताइए कि ये तो एक तवील जद्दोजहद है जिसमें खुशियाँ कम हैं और गम बहुत ज़्यादा हैं। कोई पैगाम जो आप अपने कारकुनान को देना चाहें जिससे उनको जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो एक रास्ता नज़र आए, वाज़ेह लाइन? देखो, आगे बढ़ने के लिए तो आपको मेरे चेयरमैन ने वैसे ही आपको पता है वो नौजवानों में आप आजकल आप देख रही होंगी तमाम डिस्ट्रिक्टों, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में खड़ी हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सदर जानी मेमन है, आप उसकी एज देख लें। इसी तरह हम सिटी एरियाज़ में भी, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी आप देखें, ईस्ट में आप देखें, तो नौजवानों की इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद जो हम लेकर आए हैं अपने पार्टी के ओहदों के ऊपर। में होगा कि अभी जो पीएसएफ प्रेसिडेंट, जो पीएसएफ कैबिनेट की जो एज रखी गई है वो 26 रखी गई है, कि वो 26 के ऊपर वाला वो कोई भी नहीं आ सकता। इसी तरह यूथ में 32 जो है वो चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि 32 से 1 घंटे ऊपर वाला भी कोई नहीं आ सकता। तो ये यूथ ही के लिए और नौजवानों के लिए ही एक मौका होगा जो मुसलसल चल रहा है। और रही कुर्बानियों की बात, तो देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ताशकंद अयूब खान की काबीना में थे, वो एक काबिल आदमी थे। अयूब खान की कोई सियासी पार्टी नहीं थी, वो एक डिक्टेटर था, उसकी पार्टी में वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से थे। उनको जब इंडिया को भेज दिए जाते हैं, वहाँ से भुट्टो साहब की इख्तलाफ शुरू होते हैं और वो अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं। वो पार्टी का ऐलान करते हैं तो वहाँ से जो दर्द और तकलीफ़ें हमारे साथ शुरू हुई अयूब खान के ज़माने से, जो भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी, उसके बाद कितनी जुल्म और ज़्यादती अयूब खान के दौर में हुई, फिर वही तसलसल जारी रहा। ज़िया-उल-हक़ का दौर आया, उसमें भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, लेकिन ये पार्टी बेगम साहबा ने अपने हाथ में ली, उसको ज़िंदा रखा। फिर बीवी आ गई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आ गई, उन्होंने इस पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया। अब तो ये इस चीज़ को तो हमारे आप भी जानती हैं, लोग भी जानते हैं। तो भुट्टो साहब की फांसी, फिर बीवी को शहीद करना, शाहनवाज़ भुट्टो को शहीद करना, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करना, तो ये एक लाजवाल दास्तान है। उसके बाद भी, क्योंकि ये मैं इसको इसी एक पार्टी को सियासी पार्टी मानता हूँ, बाकी तो तमाम पार्टियाँ आपको मालूम होना चाहिए कि वो डिक्टेटरों ही की बनाई हुई हैं। जैसे कि इसकी बुनियाद अगर लाहौर में रखी, तो उसे हमें उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए ज़िया-उल-हक़ के दौर में नवाज़ शरीफ को उठाया गया और जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, तो उससे हमारी पार्टी को डैमेज पहुंचाया गया। इसी तरह कराची में एक मज़हब अपना एक लासानी तंजीम MKM को लाया गया कि शहरी आबादियों से पीपल्स पार्टी का ज़ोर ख़त्म करने के लिए, तो हज़ारों की तादाद में आपको पता है इस शहर के अंदर हमारे वर्करों का कत्ल हुआ है, हज़ारों की तादाद में। तो एक लंबी दास्तान हमारे जो ज़िया-उल-हक़ के दौर में फांसियाँ चढ़े लोग, जो कोड़े खाए, फिर MKM का दौर आया, वो हज़ारों शहादतें, और सबसे बड़ी बात इस पार्टी की क़यादतों ने अपने आप को शहादतें दी हैं। तो एक लाजवाल दास्तान है, उसमें एक खुशी का दिन आता है हमारा। तो हम चाहते हैं कि इसको हम पुरजोश तरीके से मनाएं, और इंशाअल्लाह कल का जलसा आपको बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग होंगे, उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। ये इस वक्त हमारे साथ थे कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ नागौरी साहब। जिस तरह से रऊफ़ नागौरी साहब ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाजवाल कुर्बानियाँ, तो वाकई में ये वो पार्टी है कि जिसके वर्कर्स ने नहीं, जिसकी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऐसी पार्टीज़ भी हैं जिनकी लीडरशिप छुप जाती है और वर्कर्स कुर्बानियाँ देते हैं।